साल 1657 महाराष्ट्र की भूमि पर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी नियति में केवल संघर्ष, युद्ध और वीरता ही लिखी थी, जो प्रारंभ से अंत तक कठिनाइयों से ही लड़ा। बचपन से ही जिसे माँ का आंचल ना मिला, वह दादी की गोद में पला। जिसे कोमल छाया नहीं, योद्धा बनने की कठोर शिक्षा मिली। जिसने छोटी सी उम्र में ही संस्कृत, मराठी और फारसी जैसी भाषाओं में महारत हासिल की। एक ऐसे महायोद्धा जिसने लगभग 120 युद्ध लड़े और जीते भी। भारत का एक ऐसा वीर जिसकी वीरता और विद्वता के कारण मुगल दक्षिण भारत को छू भी ना सके। 14 मई की रात का वो घना अंधेरा महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोरबंदर के किले के एक हिस्से में हलचल मची थी। शिवनेश्वरी की कठोर दीवारों के बीच एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह था छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी, जिसे शिवाजी महाराज प्यार से छावा बुलाया करते थे, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। जैसे जैसे छावा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो अपने पिता के सम्मान, युद्ध कलाओं और नीतियों में पारंगत होता चला गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उनकी माँ का साया सिर से उठ गया। अब उनका लालन पोषण शिवाजी की मां महान जीजाबाई के हाथों हुआ। परंपराओं के विपरीत उन्हें एक योद्धा की तरह गाड़ा गया। उनकी नसों में वही आग थी जो कभी उनके पिता शिवाजी में जलती थी। फिर धीरे धीरे समय बीत गया और संभाजी बड़े हुए। वे बचपन में ही राजनीति और युद्ध की बारीकियां सीखने लगे थे। लेकिन जब शिवाजी का निधन हुआ, मराठा दरबार में अराजकता फैल गई। सत्ता की इस दौड़ में उनकी सौतेली माँ सोराबाई ने अपने बेटे राजा राम को राजा घोषित कर दिया। पर संभाजी कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने हक के लिए तलवार उठाई। वे एक एक कर मराठा साम्राज्य के किलों पर कब्जा करने लगे। 20 जुलाई 1680 को खून और पसीने की इस लड़ाई के बाद उन्होंने सिंहासन संभाल लिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। संभाजी महाराज जानते थे कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दिल्ली का सम्राट औरंगजेब अपनी विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। उसका मकसद सिर्फ मराठाओं को हराना नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता को कुचल देना था। लेकिन संभाजी ने अपने पिता से सीखा गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को भारी भरकम सेना उनके सामने बार बार घुटने टेकती रही। 1682 से 1685 तक औरंगजेब ने कई बार मराठा इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने मराठा इतिहास को हिला कर रख दिया। और वे कहते हैं ना, महान योद्धाओं की कहानी में विश्वासघात की छाया अक्सर पड़ ही जाती है। यही हुआ संभाजी महाराज के साथ। साल 1687 जब संभाजी के सबसे भरोसेमंद सेनापति हंबीरराव मोहिते युद्ध में शहीद हो गए। इस नुकसान से मराठा सेना कमजोर हुई और अंदरूनी साजिशें तेज हो गई। मराठा साम्राज्य के कुछ गद्दारों ने औरंगजेब से हाथ मिला लिया। फिर समय बीतता चला गया। एक रात जब संभाजी संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक कर रहे थे, तभी मुगल सेना ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। लड़ाई छिड़ गई, पर गद्दारी के चलते संभाजी को बंदी बना लिया गया। लेकिन वह उन्हें केवल मारना नहीं चाहते थे, वह इन्हें तोड़ना चाहते थे, झुकाना चाहते थे। औरंगजेब ने उन्हें बहादुरगढ़ ले जाकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, इस्लाम कबूल करो या फिर मौत। पर छावा झुका नहीं। उसने घूरकर औरंगजेब की आंखों में देखा और कहा, शेर मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। यह सुनकर औरंगजेब बौखला गया। उसने यातनाओं का खेल शुरू कर दिया। पहले उनकी आंखें निकाली गई, फिर उनकी जुबान काट दी गई ताकि वे अपने लोगों को प्रेरित ना कर सके। लेकिन यह भी औरंगजेब को संतुष्ट नहीं कर सका। फिर 11 मार्च 1689 को संभाजी को खुले दरबार में लाया गया। हजारों की भीड़ जमा थी, लेकिन उनकी यह हालत देखकर कोई भी कमजोर नहीं पड़ा। वे अब भी अड़िग खड़े रहे, सिर ऊंचा और आंखों में वही ज्वाला थी। और फिर तलवार चली। एक ही झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया गया। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया और संभाजी महाराज अमर हो गए। औरंगजेब ने सोचा कि मराठा अब डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं को और भड़का दिया। हर गांव, हर किला, हर सैनिक अब सिर्फ एक ही चीज चाहता था, बदला बदला बदला। अगले 27 साल तक औरंगजेब ने मराठा को हराने की पूरी कोशिश की, पर नाकाम रहा। अंत में वही औरंगजेब जो मराठा साम्राज्य को खत्म करने आया था, दक्कन की गर्म धरती पर अकेला हारा हुआ मारा गया। क्योंकि मराठा कभी हारते नहीं, छत्रपति संभाजी कभी मरते नहीं। वे आज भी जिंदा हैं, हमारे विचारों में, हमारे स्वाभिमान में और इस मिट्टी की हर सांस में।
सामाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचार थे और एक ऐसी लौ थे जो आज भी जल रही है। उन्होंने सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, वह सदा मूल्यवान रहेगा। और आज भी जब कोई उनकी कहानी सुनता है तो उसका दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि छावा कभी मरता नहीं, वह इतिहास के हर पन्नों में अमर रहता है।